नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिट इन स्पार्क। तो लिट का क्या यूज़ होता है स्पार्क में और हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम इसके कवर करेंगे जो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स का समझते हैं कि लिट का क्या यूज़ होता है। तो लिट इज़ ए फंक्शन विच इज़ यूज टू क्रिएट ए कॉलम विद ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके, तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट होगी कि आपको किसी कॉलम में कुछ कांस्टेंट वैल्यू पास करनी हो, ओके, तो वहां पर आप लिट का यूज कर सकते हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, चलिए पहले सीधे डेटाबेस पर चलते हैं और समझते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने एक ऑलरेडी एक डीएफ क्रिएट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे डीएफ में सिर्फ आईडी और नेम है। ओके, तो अब एक एक करके कुछ हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो जैसे कि अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आता है या आपको इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू आपसे कहता है कि कैन यू प्लीज ऐड ए न्यू कॉलम, लेट्स से कंट्री। हो गया, और उस न्यू कॉलम में कंट्री में हर जगह लेट्स से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ पास करने से मुझे इंडिया वैल्यू को शो करना है कॉलम में, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया था कि वी कैन यूज द लिट फंक्शन टू पास द कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो चलिएगा हम डीएफ में एक नया डीएफ क्रिएट करते हैं। पहले लेट्स से डीएफ, मुझे कुछ कंट्री ऐड करना है। ओके, मैं डीएफ में क्या करूँ, डीएफ डॉट विथ कॉलम, क्योंकि मुझे कुछ नया कॉलम ऐड करना है। ओके, और यहाँ पर कॉलम का नाम मुझे पास करना है कंट्री, तो आप कॉलम का नाम पास कर दो। अब इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू पास करनी है यूजिंग लिट, राइट। तो पहले हम लिखेंगे लिट। ओके, और फिर इसके अंदर जो भी हमें वैल्यू पास करनी है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग पास करें इसलिए हम डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब चलिएगा डीएफ को हम शो करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसने नया कॉलम क्रिएट किया या नहीं किया। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूजिंग लिट हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया कंट्री। ओके, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू जो हमने पास करी थी इंडिया, वो यहाँ पर आ गई। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि क्या हम इसको सीधे डायरेक्टली इंडिया, मतलब हमें लिट का क्या यूज जरूरत थी, क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया पास नहीं कर सकते थे। तो चलेगा उसको भी करके देखते हैं। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन था वो मेरा यही था कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज लिट इंस्टेड ऑफ जस्ट पासिंग अ स्ट्रिंग और नंबर। ओके, तो चलेगा करके देखते हैं कि हम कॉलम को ऐड कर पाएंगे या नहीं। ओके, वैल्यू पास कर पाएंगे या नहीं डायरेक्टली। ओके, तो इसको कुछ नया नाम दे देते हैं, डीएफ कंट्री न्यू। ओके, समथिंग, और चलिएगा इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिएगा अगर आप जब भी विदाउट लिट के बिना कुछ भी वैल्यू पास करने का ट्राई करेंगे, अगर आप सोचते हैं ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। ओके, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, स्पार्क जो होता है ना, वो हर किसी चीज को एज ए कॉलम ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर स्पार्क को क्या लग रहा है, ओके इंडिया इज ए कॉलम। ओके, बट बट इट इज नॉट प्रेजेंट, राइट। सो तो हमें कुछ ना कुछ टाइप एरर यहाँ पे आता रहेगा। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट ए कॉलम। ओके, तो 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 टू डिफरेंस, तो हमें जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट, कि ये वैल्यू है या कॉलम है। ओके, तो सिंस हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी है तो हमें लिट क्या होता है, लिटरल है, राइट। तो यूजिंग लिटरल, तो ये इस बात को बोलता है कि इट्स ए लिटरल नॉट ए कॉलम। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि हमें लिट का ही क्यों यूज करना है, वाई कांट बी डायरेक्टली पास दिस वैल्यू। ओके, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो स्पार्क क्या होता है वो हमेशा ट्राई करता है, ओके इट्स ए कॉलम एंड नॉट इट्स ए वैल्यू। ओके, वो हर किसी चीज को एज ए कॉलम ट्रीट करेगा। ओके, बट यूजिंग लिट क्या होता है, इट टेल्स द स्पार्क ओके दिस इज नॉट ए कॉलम, दिस इज ए सम वैल्यू। ओके, तो चलिएगा हम यहाँ पे फिर से लिट करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे कि ऊपर क्रिएट किया था तो यहाँ भी क्रिएट ही करेगा कॉलम को। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पार्क क्या होता है, हमेशा हर चीज को एज ए कॉलम ट्रीट करेगा। ओके, बट यूजिंग लिटरल वी आर टेलिंग द स्पार्क नो दिस इज नॉट ए कॉलम, दिस इज अ वैल्यू। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ओके, अब थर्ड
सिनेरियो जो हम कवर कर सकते हैं वो है, कैन यू यूज लिट इंस्टेड सेलेक्ट और फिल्टर एक्सप्रेशन? द आंसर इज यस। ओके, तो चलिएगा कवर करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक नया डीएफ क्रिएट करता हूँ, लेट्स से डीएफ सेलेक्ट। ओके, और डीएफ में हम सेलेक्ट एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट तो आपको पता ही होगा, राइट? यूजिंग सेलेक्ट वी कैन सेलेक्ट द कॉलम नेम्स। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास अभी कॉलम्स क्या है, डीएफ में मेरे क्या कॉलम्स थे, आईडी और नेम। ओके, तो चलिएगा जो हमने अभी यहाँ पर अचीव किया था, कंट्री को ऐड किया था, अब वही हम जो विद कॉलम के साथ अचीव किया था, अब वही हम सेलेक्ट के साथ यूज करके देखते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, आईडी सेलेक्ट किया मैंने, अभी सेकंड कॉलम है मेरे पास नेम। अब मैं यहाँ पर कैसे पास कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, लिट पास करना है आपको, और फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू, लेट से इंडिया, और फिर इस वैल्यू को मैं किस कॉलम में रखना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, कॉलम ने नाम देने के लिए वी कैन यूज एलियास, राइट? सो एलियास, और जो भी कॉलम ने आपको देना है, लेट से कंट्री। अब चलिएगा इसको डॉट शो करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर दिया, कंट्री, यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो कुछ नहीं करना, चाहे आप विद कॉलम के साथ कर रहे हो, चाहे आप सेलेक्ट के साथ कर रहे हो, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। लिट पास करना पड़ेगा, लिट के अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और फिर कॉलम नेम जो भी आपको पास करना है। अगर आप विद कॉलम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले ही कॉलम नेम पास करना पड़ता है, और सेलेक्ट के साथ कर रहे हैं तो आपको डॉट एलियास करके करना पड़ता है। ओके, अब चलिएगा इसमें सेकंड क्वेश्चन जो आता है इसी में, वो है फिल्टर। क्या फिल्टर में यूज कर सकते हैं या नहीं? द आंसर इज यस। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, चलिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से मुझे इस डेटा फ्रेम से डेटा फिल्टर करना है, लेट्स से फॉर आईडी इक्वल्स टू 1, तो मैं लिट के थ्रू कैसे कर सकता हूँ, चलिएगा देखते हैं। df डॉट फिल्टर, और इसमें हम क्या करेंगे, df डॉट, तो कॉलम पास कर देते हैं इसमें, जो भी कॉलम आपको फिल्टर करना है, आईडी, कॉलम की आईडी, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, df डॉट फिल्टर कॉलम आईडी इक्वल टू लिट ऑफ 1। ओके, तो चलिएगा इसको df को शो करके देखते हैं अपन पहले, df डॉट फिल्टर डॉट शो, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो मैंने इंपोर्ट नहीं कर रखा है कॉलम को, इंपोर्ट भी कर लेते हैं पहले, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आईडी इक्वल्स टू 1 से डेटा आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या हम यहाँ पर विदाउट लिट नहीं कर सकते? यस, आप इस यहाँ पे विदाउट लिट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सप्रेशन को फिल्टर करेंगे तो वहां पर ये एज ए कॉलम ट्रीट नहीं करेगा इसको, जैसा कि विद कॉलम में हो रहा था, राइट? कि इसको एज ए कॉलम नेम ले रहा था विदाउट लिट, बट यहाँ पर फिल्टर में ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। कुछ नया नाम दे देते हैं इसको, लेट्स समथिंग न्यू, डॉट शो करके देखते हैं। तो यहाँ भी देखिएगा आउटपुट सेम ही है, राइट? तो आप लिट का भी यूज कर सकते हैं और विदाउट लिट भी कर सकते हैं। ओके, बट लिट यूज करने से इट जस्ट टेल्स यू सिंपली, राइट, कि ये एक वैल्यू है। ओके, तो कोड वाइज जब भी आप करें तो मैसेज करूँगा लिट ही यूज करिएगा, बट विदाउट लिट भी ये काम करता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बोला था, टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, जैसे कि स्पेशली ये वाला कि क्या हम विदाउट लिट वैल्यू पास कर सकते हैं या नहीं। तो आपने देखा था, राइट, वी कांट डू दैट वन, राइट? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी,
और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।